बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ANN न्यूज के साथ मैं हूं शम्सा साबिर और मैं हूं सैयदा अदीबा हुसैन। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। खित्ते की बदलती सूरत हाल और मुल्क दरपेश चैलेंजेस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया। आला अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और मुशीर शिरकत करेंगे। बलोचिस्तान में जल्जला, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से हंगामी बुनियादों पर इमदाद पहुंचाने का हुक्म। वज़रा और रिलीफ के इदारों को मुआवनत और जख्मियों की तिब्बी इमदाद की फराहमी की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि नुकसानात पर इब्तदाई रिपोर्ट मौसूल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्यारों को खो देने वालों से इजहार हमदर्दी भी किया। सदर मुमलिकत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने बलोचिस्तान में ज़ल्ज़ले पर इजहार अफसोस किया। कहा कि कीमती इंसानों के ज़िया पर बेहद दुख और अफसोस है। जहाँ वहाँ होने वालों के अहले खाना और मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत की। बलोचिस्तान में ज़ल्ज़ले के बाद हंगामी सूरत हाल, पाक आर्मी की टीमें भी इमदादी कामों में मसरूफ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान ज़ल्ज़ले से मुतासरा इलाकों में मौजूद मुतासरा खानदानों को खुराक, अद्वियात और आर्जी पनागाहों के लिए इंतजामिया की मदद कर रहे हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर से मरीजों को अस्पताल और महफूज पनागाहों में मुंतकिल किया जा रहा है। साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बतौर DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की खिदमात की तारीफ की और नई पोस्टिंग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। सदर मुमलिकत ने कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नए ऑर्डिनेंस के तहत सदर जितनी चाहेंगे एहतसाब अदालतें बना सकेंगे। सदर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से जजेस की तैनाती। ऑर्डिनेंस के तहत सदर मुमलिकत अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब तैनात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को DGI-SI, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज में आला सतही तकर्रियों और तबादलों की मंजूरी दे दी। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नुमान मोहम्मद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के लिए जिम्मेदारी निभाएंगे। मेजर जनरल आसिम अली की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की, उन्हें पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बहस का नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन नैब की तकर्री और मुद्दत में तोसी। वज़ीर-ए-आज़म के बाद उन्होंने सदर मुमलिकत को भी मशवरा दे डाला। कहा कि सदर मुमलिकत को भी शहबाज शरीफ से मुशावरत से इनकार कर देना चाहिए। नैब ने शहबाज शरीफ को मुजरिम डिक्लेयर किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि शहबाज शरीफ से मुशावरत करना बड़ी ज्यादती की बात है। 8 अक्टूबर 2005 20 एक क़यामत आई और गुजर गई। तबाहकुन ज़ल्ज़लों ने स्कूल की इमारतों को मलिया मिट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 बरस बाद 8 अरब का फंड जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 540 स्कूलों को 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की थी। नैब ऑर्डिनेंस के बाद किन हुकूमती और अपोजिशन शख्सियात के केस खत्म हो सकते हैं? नए ऑर्डिनेंस के इतलाक से नैब ज़दा हुकूमत और अपोजिशन अरकान के लिए रास्ता निकल सकता है। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल के केसेस खत्म होने का इम्कान। मौजूदा हुकूमत के चीनी और आटा स्कैंडल्स भी नैब ऑर्डिनेंस से खत्म हो सकते हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान ने एम्पायर को साथ मिलाकर नून लीग की हुकूमत को गिराया। पेंडोरा पेपर्स और दीगर स्कैंडल्स पर कहां हैं JITs? जिस इंस्पेक्शन कमीशन को इमरान खान चला रहे हैं वो उनके ATM के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेगी? वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाली तहाइफ पर मरियम नवाज की शिद्दत तनकीद। इमरान खान बताएं कि उन्होंने कौन से तोहफे लेकर अपनी जेब में डाले हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द अमल। कहा कि ऑर्डिनेंस लाना गैर मुनासिब है, असम्बलियों से कानून साजी होनी चाहिए।
कानून साजी करनी है तो महंगाई के खिलाफ करें। आप अपनी मर्जी की कानून साजी ला रहे हैं। सबसे मोहतरम इदारे पार्लियामेंट को बाईपास नहीं किया जाना चाहिए। अमरीकी नायब वजीर खारजा वेंडी शर्मन 2 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंचेगी। अमरीकी नायब वजीर खारजा के हमरा 7 रुकनी वफ्द पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान का दौरा करने वाली अमरीकी वफ्द की जिस्मानी तलाशी और तस्वीर न लेने की हिदायत अमरीकी वफ्द को PCR टेस्ट से इस्तिस्ना करार दे दिया गया। कोरोना की चौथी लहर का पड़ाव तवील। आलमी वबा से 40 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई अफवात की तादाद 28,032 हो गई। 24 घंटों के दौरान 1,453 नए केसेस रिपोर्ट हुए। तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,55,321 तक पहुंच गई। हुकाम के मुताबिक 3,000 मरीजों की हालत अब भी तशवीशनाक है। हौसला अफजा बात यह है कि अब तक 11,82,900 मरीज सेहतयाब हो चुके। मुल्क भर में 8 करोड़ 70 लाख से ज्यादा खुराकें लगाई जा चुकी हैं। दूसरी जानिब NCOC का वैक्सीन ना लगवाने वालों से राबते का फैसला। हुक्काम का कहना है कि नादरा और जिले इंतजामिया के ताउन से जामिया मंसूबा तैयार कर लिया गया। मरकजी हदफ वो अजला होंगे जहां वैक्सीनेटेड अफराद की शरह कम है। पुलिस की मदद से लापरवाही बरतने वाले अफराद को वैक्सीन लगाएंगे। बलोचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल से तनाजा। नाराज वज़रा, मशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरियों ने गवर्नर को अपना इस्तीफा भिजवा दिया। नाराज अरकान और इत्तेहादियों ने जाम कमाल को ओहदा छोड़ने के 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। कहा कि वजीर आला इस्तीफा दें वरना तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। इधर वजीर आला बलोचिस्तान ने नाराज रहनुमाओं के मुतालबे को मानने से इनकार कर दिया। वजीर रेलवे आजिम खान सवाती ने भी बलूचिस्तान ज़लज़ले पर जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया। कहा कि मुश्किल की घड़ी में मुतासरा खानदानों के गम में शरीक है। वजीर रेलवे ने कहा कि जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ फराहम किया जाएगा। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर पहली बार अदालत में बोल पड़ा। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर ने उर्दू में बात की। मैं माफी मांगता हूँ। मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर का अदालत के सामने बयान। कहा कि मैं आगे आकर रोस्टर पर बात करना चाहता हूँ। मरकजी मुल्जिम की इस्तदा, अभी आपकी जरूरत नहीं है, ट्रायल में आपको भी सुनेंगे। फाजिल जज का जवाब, मुल्जमान को वापस बख्शी खाना ले जाएं। फाजिल जज की पुलिस को हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कैदियों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। कैदियों की तफरीक के लिए LCD लगाई जाएगी। कैदियों को कंबल समेत जरूरियात जिंदगी की अशिया रखने की इजाजत होगी। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की शफकत पदीरी में आंखें भीग गईं। गिरफ्तार बेटे आर्यान खान से मिलने के बाद दोनों बाप बेटा गले मिलकर रोने लगे। आर्यान वालिद से पहली मुलाकात के दौरान खासे जज्बाती हो गए और जज्बात पर काबू न रखते हुए रो पड़े। शाहरुख खान ने बेटे से मुलाकात के लिए एंटी नारकोटिक से खुसूसी तौर पर इजाजत तलब की। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में सबसे आगे, ये कहना है कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक का। कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात भरपूर हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर मलिक अमीन असलम बोले, पाकिस्तान माहौल के लिए ठोस इक़दामात कर रहा है। कतर के वजीर खारजा का दौरा अमारात, शेख मोहम्मद बिन जाहिद नहान से मुलाकात में बाहमी कौमी मफादात और ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। खबर एजेंसी के मुताबिक जनवरी में UAE, सऊदी अरब, मिस्र और बहरीन ने कतर से खुशगवार ताल्लुकात बहाल किए। आलमी इदारा सेहत ने दुनिया की बेहतरीन मलेरिया वैक्सीन की मंजूरी दे दी। बरतानवी कंपनी की तैयार करदा वैक्सीन के घाना, कीनिया और मलावी में ट्रायल कामयाब रहे। अफ्रीका में मलेरिया कोरोना वबा से भी ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका भर में कोरोना वायरस के नए केसेस में कमी। अमेरिकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लातीनी अमेरिका और कैरेबियन में सिर्फ 37% अफराद की वैक्सीनेशन हुई। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में 2 तब्दीलियों का इम्कान। टूर्नामेंट से कबल खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ को 7 रोज का करंटीना करना होगा।
वर्ल्ड टी20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ियों की नेशनल टी20 में नाकिस कारकर्दगी, तब्दीलियां मुतवक्के। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान बतौर नायब कप्तान टीम की क़यादत करेंगे। नेशनल टी20 कप का दूसरा मरहला, सेंट्रल पंजाब और सदर्न पंजाब ने हरीफों को हरा दिया। पहले मैच में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टी20 कप में शरीक बलोचिस्तान के 4 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। आरिफ जावेद, खुरम शहजाद, बिस्मिल्लाह खान और गौहर फैज को कोरोना के लिए बाइस आइसोलेट कर दिया गया। बलोचिस्तान टीम अपना मैच 7 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ खेलेगी। पीसीबी की जानिब से इनक्लोजर के टिकट की कीमत 50 रुपए मुकर्रर की गई। पाकिस्तान में तवीलुल कामत शख्स 42 साल की उम्र में इंतकाल कर गया। मोहम्मद एजाज का ताल्लुक पंजाब के जिला बक्कर के गांव थैला सरी से था। मोहम्मद एजाज का कद 8 फुट 2 इंच। एक हादसे के दौरान उनके कोहले की हड्डी टूट गई। कई दिनों से अलील एजाज आज जिंदगी की बाजी हार गए। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सनसनी और खबर दोनों में फर्क, एक अफरा तफरी का सबब और दूसरा सच्चाई की तलाश। मुंतखब नुमाइंदे क्या सोचते हैं, अवामी मसाइल का इदराक है भी या नहीं, ऐवानों में आना जाना आखिर हुकूमत कारोबार है क्या। और हम करेंगे सवाल ऐवाने सुल्तानी के मकीनों से, सिर्फ डिस्कशन एट 7। तहजीबों के तसादुम ने मुआशरती तनाव को जन्म दिया। जैसे जैसे हम अपनी इल्मी व अदबी अक़दार से दूर होते गए, हमारा मुआशरती ज़वाल बढ़ता चला गया। कैसे मिलेगा ज़हनी सुकून? वाहिद रास्ता कायद और इकबाल के अफकार की बाज़ियाब। मसाइल समाजी हों, सियासी हों या मुआशी, आइए मिलकर मोहब्बत और अमन की दुनिया दरियाफ़्त करते हैं, अपने हिस्से के चिराग रोशन करते हैं। शुरू करते हैं गुफ्तगू। इक़्तिदार और ताकत की बहस और उलझे सवाल, सियासत की लम्हा ब लम्हा बदलती बसात। हम ढूंढेंगे इन सवालों का मंतकी जवाब। देखते रहिए प्रोग्राम सवाल से जवाब तक। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम कौन है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। वो कमांडर, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल ओहदेदारों पर फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने कंपाउंड ऑडम सेंटर्स बरतानिया से ग्रेजुएशन की। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने किंग्स कॉलेज लंदन और NDU से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। नई DGI-SI खतरात से निपटने का वसी तजुर्बा रखते हैं। वो मगरबी सरहद, लाइन ऑफ कंट्रोल और बलोचिस्तान में कमांड कर चुके हैं। यही नहीं, उन्होंने वजीरिस्तान एजेंसी में इन्फेंट्री ब्रिगेडियर ऑपरेशन ज़रबुल अज़्ब के दौरान कबायली इलाकों जिला हंगूम में इन्फेंट्री ब्रिगेडियर की कमान भी की। वो रद्दुल फसाद ऑपरेशन के दौरान IGFC बलोचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम DGI-SI बनने से कबल कोर कमांडर कराची तैनात थे। उनके खेलों में पसंदीदा बास्केटबॉल और क्रिकेट है। PMA स्टाफ कॉलेज और ANDU में बतौर इंस्ट्रक्टर खिदमात सरंजाम देते रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में कमांडेंट के तौर पर खिदमात सरंजाम देते रहे। ISI के नए सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम कराची कोर के चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। बलोचिस्तान में जल्जले ने तबाही मचा दी। जल्जले से 20 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में। कोयटा, सिब्बी, हरनाई, पिशीन, चमन, ज़ियारत और ज़ोब में रात 3:02 पर शदीद झटके।
زلزلے کی شدت 5.9% رہی، جبکہ زلزلے کا مرکز ہرنائی سے 15 کلومیٹر دور تھا۔ ضلعی حکام کے مطابق ہرنائی میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، کئی افراد ملبے تلے دب گئے، لوگوں کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہرنائی میں 70 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے بلوچستان میں زلزلے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کیا۔ کہا کہ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر بے حد دکھ اور افسوس ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ اور متاثرین خاندانوں سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے قومی احتساب ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا۔ نئے آرڈیننس کے تحت صدر جتنی چاہیں گے احتساب عدالت بنا سکیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر چیف جسٹس ہائی کورٹ کی مشاورت سے ججز مقرر کریں گے۔ احتساب عدالتوں کے ججز کا تقرر 3 برس کے لیے ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت صدر مملکت اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کے بعد چیئرمین نیب تعینات کریں گے۔ صدر مملکت اتفاق رائے نہ ہونے پر چیئرمین نیب کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ نئے چیئرمین کے تقرر 3 موجودہ چیئرمین نیب کام جاری رکھیں گے۔ چیئرمین نیب کی مدت ملازمت 4 سال ہوگی، جبکہ 4 سال مکمل ہونے پر چیئرمین نیب کو اگلے 4 سال بھی تعینات کیا جا سکے گا۔ صرف احتساب عدالت کے پاس ضمانت یا ملزم کی رہائی کا اختیار ہوگا۔ نیب ملزم کو کرپشن کی رقم کے مساوی زیر ضمانت جمع کرنے پر ضمانت مل سکے گی۔ احتساب عدالت روزانہ کی بنیاد پر سماعت کے کیس نپٹائے گی۔ ریفرنس ملک بھر میں کسی بھی احتساب عدالت میں دائر کیا جا سکے گا۔ ڈپٹی چیئرمین قومی احتساب بیورو حسین اصغر کا استعفیٰ صدر مملکت نے منظور کر لیا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب حسین اصغر نے کہا اپنا استعفیٰ صدر عارف الوی کو بھجوا دیا۔ ڈپٹی چیئرمین نیب کے مستعفی ہونے کی وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زندگی پر دستاویزی فلم گلوکار فلم ساز سلمان احمد نے سندھ گورنر ہاؤس میں اسپرچل ڈیموکریسی کی پہلی قسط کا پریمیئر پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جنون میوزیکل بینڈ گروپ سے شہرت حاصل کرنے والے سلمان احمد کا خطاب۔ کہا کہ فلم بنانے کا مقصد کرونا میں نیو یارک میں موت کو قریب سے دیکھنے کا نتیجہ ہے۔ ہم نے مہلک وبا پر قابو پایا، یہ صرف وزیر اعظم عمران خان کی وجہ سے ہوا۔ دستاویزی فلم کا پہلا حصہ دیکھنے والوں کو ماضی کی یاد دلاتا ہے، جس میں وزیر اعظم کو شکار پر جاتے، کرکٹ کھیلتے اور 1992 ورلڈ کپ کی ٹرافی اٹھائے دیکھا جا سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران کی گئی تقریروں کی پرانی ویڈیو کلپس شامل ہیں۔ وزیر اعظم کے انٹرویو کلپ۔ کہا کہ انسان ہونا روحانی ہے، جمہوریت لوگوں کے مفاد میں ہو وہ روحانی جمہوریت ہوتی ہے۔ کینسر اسپتال کی تعمیر۔ وزیر اعظم نے انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے ایک فلاحی ریاست کے بارے میں سوچا جو قوم کی پرواہ کرتی ہو۔ دستاویزی فلم کی پہلی قسط میں وزیر اعظم سے متعلق مختلف شخصیات، صحافیوں کے تبصرے اور ان کے یو ٹرنز پر تنقید بھی شامل ہے۔ فلم کو اسکریننگ کے بعد گورنر سندھ عمران اسماعیل نے 1993 میں عمران خان سے پہلی ملاقات کا احوال بھی بتایا۔ 3 بالی ووڈ فلموں میں کام کر کے شہرت حاصل کرنے والی زائرہ وسیم نے 2019 میں شوبز انڈسٹری کو خیر آباد کہہ دیا۔ زائرہ وسیم نے چند روز قبل بربرقع میں تصاویر شیئر کر دی جس میں ان کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوبصورت سیاحتی مقام پر لوہے کے بنے پل پر کھڑی ہیں۔ چند ہی گھنٹوں میں ہزاروں صارفین نے تصویر کو لائک کیا۔ بعض نے تو قیاس آرائیاں بھی شروع کر دی کہ زائرہ وسیم اب 2000 فلموں میں کام کریں گی۔ زائرہ وسیم نے دنگل کے علاوہ عامر خان کی ہی پروڈیوس کردہ بلاک بسٹر فلم سیکرٹ سپر سٹار کے علاوہ پرینکا چوپڑا کے ساتھ فلم اسکائی از پنک میں کام کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ANN نیوز۔ ہمارے ساتھ رہیے۔